हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 4 हीट। इस चैप्टर में हम बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझेंगे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे। इससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो चुका है, मैं प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगी। प्लेलिस्ट जो है वो कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। चैप्टर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऊनी कपड़े होते हैं, वूलन क्लोथ्स है ना, वो एनिमल फाइबर के बने होते हैं, और कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो प्लांट फाइबर के बने होते हैं, है ना, जो रुई होती है उससे बने होते हैं। वूलन क्लोथ्स जो हैं वो हम लोगों को सर्दियों में वार्म रखते हैं, और विंटर्स में हम लोग इसलिए क्या करते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो हम लोग, और गर्मियों में हम लोग लाइट कलर के और कॉटन के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं क्योंकि वो हमें ठंडा रखता है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर सीज़न में एक तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। विंटर में क्या होता है, सर्दियों में घर के अंदर काफ़ी ठंड होती है, और जब हम धूप में जाते हैं तो हम लोगों को गर्म फील होता है। समर में घर के अंदर भी और बाहर भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी ही होती है। तो भाई ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, ये सब हीट होती है ना, तो इसके बारे में ही हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हॉट एंड कोल्ड, अब एवरीडे लाइफ में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे काफ़ी गर्म होते हैं, कुछ चीज़ें काफ़ी ठंडी होती हैं। ये एक्टिविटी है, इसमें आपको एक में क्या करना है, एक में गर्म पानी लेना है, एक में ठंडा पानी लेना है, ठीक है, और फिर ये गर्म और ठंडा पानी मिक्स करके तीसरे वाले में रख देना है। तो आप हाथ डाल के बता सकते हैं कि ये तो क्या है, कोल्ड है, ये वाला क्या है, हॉट है। बट जब आप मिक्सचर देखेंगे ना तो आप बता नहीं पाएंगे कि भाई ये हॉट है या कोल्ड है। इससे हम लोगों को समझ में आता है कि हमारे जो सेंसेस है ना, कि हम लोग टच करके देख लें कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, ये चीज़ कर पाना काफ़ी थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या है, थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए। तो टेम्परेचर क्या होता है, अब reliable measure of the hotness of an object is its temperature। measure of hotness of an object, ठीक है। तो इसका आंसर है व्हाट इज टेम्परेचर का measure of hotness of an object। कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म या कितना ठंडा है। कोल्डनेस हम नहीं लिखेंगे, हॉटनेस से ही काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बहुत ठंडी चीज़ किसी और दूसरी उससे ज़्यादा ठंडी चीज़ के कंपैरिजन में तो गर्म ही होगी। इसलिए हम लोग measure of hotness of an object is termed as temperature। टेम्परेचर को हम लोग नापते हैं थर्मोमीटर से। फिर मेजरिंग टेम्परेचर, तो हम लोग दो तरीके के हमारे होते हैं टेम्परेचर्स नापने की जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो हम लोग का बॉडी पे नापने के लिए यूज़ किया जाता है, और एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, वो आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है हमारी द टेम्परेचर थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए काम आता है उसको हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। और देखिए, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना, उसकी जो रेंज होती है वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने के काम आता है, ठीक है। और एक देखो, एक तो क्या होता है ना, टेम्परेचर दो तरीके से नाप सकते हैं हमारे जनरली। वैसे तो कई सारी यूनिट्स होती हैं। जनरली हम लोग डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री केल्विन में या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं। तो हमारे देश में तो ज़्यादातर सेल्सियस का इस्तेमाल होता है। 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर मतलब जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के काम आता है। या फिर हमारा एक और थर्मोमीटर होता है जो दूसरा स्केल फ़ारेनहाइट पे, उसकी डिग्री होती है 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल होता है, अदर रेंज भी होती है, ठीक है। तो बस इसमें यही बताया गया है कि हम लोग जब थर्मोमीटर को देखते हैं तो क्या क्या होता है थर्मोमीटर में। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, आजकल तो वैसे सब लोग इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। पुराने पहले काफ़ी ज़्यादा इसका क्लिनिकल थर्मोमीटर जो मरकरी वाला होता था ना, उसका इस्तेमाल किया जाता था। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है उसमें क्या होता है, एक नैरो सा लंबा सा होता है इस तरीके से, है ना, शायद आपने देखा होगा। उसमें एक बल्ब होता है, ये जो होता है ना ऊपर ऐसे करके, इसको बल्ब बोलते हैं। बल्ब में क्या होती है, मरकरी होती है, बल्ब में मरकरी होती है। और दिस बल्ब आउटसाइड द बल्ब स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। तो हम लोग बल्ब के अंदर एक शाइनी सी मतलब मरकरी को देख सकते हैं जो काफ़ी चमकदार होता है। देखिए ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है। तो इसके अंदर क्या होती है, मरकरी होती है। और ये मरकरी जो है ना, ये क्या करती है,
थर्मोमीटर में हमारे टेम्परेचर बताने के काम आती है। जब हम लोग उसको अपनी बॉडी में रखते हैं, जैसे कि मुंह के अंदर रखते हैं, तो मर्करी जो है वो मूव करती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बता देती है। बट जब भी हम लोग मर्करी से अपनी बॉडी के मतलब चेक करें ना, तो हम लोग को क्या उसको अच्छे से हिला लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि जो मर्करी है, हमें ये इंश्योर करना चाहिए हमेशा कि मर्करी का लेवल हमेशा बिलो 35 डिग्री सेल्सियस हो। मतलब जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको हमें हिलाना चाहिए और देखना चाहिए कि जो मर्करी का लेवल है ना वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए हमेशा। ये चीज़ हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, एंश्योर दैट इट विल फॉल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस से वो नीचे गिर जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब रीडिंग द थर्मामीटर को हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोगों को नोट कर लेने चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब आपके थर्मोमीटर होगा, उसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना है और सबसे कम टेम्परेचर कितना है, वो आपको नोट कर लेना है। फिर उसके बाद उसके जो डिविजन्स हैं, कितने कितने बीच में वो डिविजन्स आ रहे हैं, वो हमें कर लेना है। सपोज़ देखिए बता रखा है, तो सपोज़ बिगर मार्क रीड 1 डिग्री, सबसे बड़ा मार्क जो है वो 1 डिग्री रीड कर रहा है, एंड द अदर 5 डिग्रीज बिटवीन देम। ये बड़ा वाला जो है ना, बड़े बड़े मार्क ये 1 डिग्री है और इसके बीच में 5 छोटे छोटे मार्क हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/5 कर देंगे, तो यानी कि 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो छोटे छोटे मार्क है ना, एक छोटा मार्क 0.2 डिग्री सेल्सियस को शो करेगा। इसी तरीके से हम लोग क्या है, जब भी हम लोगों को थर्मोमीटर को यूज़ करना होता है ना, तो हम लोग बिना कभी भी उसको साफ़ किए यूज़ नहीं करते हैं। सबसे पहले हमको एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होगा, उसमें थर्मोमीटर को डिप करेंगे, ठीक है, और फिर उसको थोड़ा सा जर्क करके हाथ से हिलाएंगे, जैसे आप लोग पेन को हिलाते हैं जब आपका पेन नहीं चलता, उस टाइप से हिलाएंगे उसको और इंश्योर करेंगे कि मर्करी का लेवल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर, जो थर्मोमीटर है अब उसको अपनी टंग पे रखेंगे 1 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम लोग जो टेम्परेचर है बॉडी का वो डिग्री सेल्सियस की यूनिट में नाप लेते हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब पहली इसमें है कि पहले ने अपना चेक किया तो उसका 37 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, उसका ऊपर नीचे आ रहा था। तो देखिए ऐसा होता है कि हल्का फुल्का ऊपर नीचे आ सकता है। 37 डिग्री सेल्सियस जो है ना, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है हर पर्सन का एग्जैक्टली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका 37 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा आसानी से हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 37 डिग्री सेल्सियस तो हम लोगों ने इसलिए लिया है क्योंकि ताकि एवरेज, एक नॉर्मल एवरेज बॉडी, मतलब ज़्यादातर लोगों की बॉडी का ये रहता है, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेल्दी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बिल्कुल उसके ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा बहुत 37.8, फिर उसके 36.2, इस टाइप से कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसको सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए ही, कि सिर्फ इंसानों की बॉडी के लिए ही क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी रेंज 35 से कम नहीं होती और 42 से ज़्यादा नहीं होती। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है। तो फिर इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर गर्म पानी में थर्मोमीटर को डाल देंगे तो थर्मोमीटर फट जाएगा। थर्मोमीटर का इस्तेमाल सिर्फ ह्यूमन बॉडी पर ही किया जा सकता है। किसका? क्लिनिकल थर्मोमीटर का। बाकी जो हम लोग लेबोरेटरीज़ में यूज़ करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत लो टेम्परेचर नापने के लिए, तो वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं, जिसके बारे में अब हम देखेंगे। तो फिर भाई इतने सारे जो हम लोग लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं वो कौन से थर्मोमीटर होते हैं? तो डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर होते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए, जैसे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, जो मिनिमम सबसे कम टेम्परेचर नापने के लिए एक अलग होता है, जो पूरे दिन का सबसे कम टेम्परेचर होता है वो नापने के लिए एक अलग थर्मोमीटर होता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर नापने के लिए एक अलग थर्मोमीटर होता है। तो इसमें ये है यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। और एक ऐसा थर्मोमीटर होता है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों नापे जाते हैं। तो उस तरीके के जो इसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों नापे जा सकते हैं, तो उसको थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। मतलब दिन में सबसे कम टेम्परेचर तो कब होता है? हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि सुबह के समय सबसे कम टेम्परेचर होता है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है दोपहर के समय। तो वो हम इस थर्मोमीटर से नाप सकते हैं। तो यही है इसमें कि रेंज जो होती है, पहले आप लोगों ने ह्यूमन
ह्यूमन वाला जो थर्मोमीटर था उसकी रेंज क्या थी अभी मैं नहीं आप बताऊंगी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई है। अब आपको याद है ना, तो बिना बैक किए वीडियो पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि रेंज क्या है, ठीक है, ह्यूमन थर्मोमीटर की। अब हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज देखते हैं -10 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस जो है ना, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है, ठीक है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक की। माइनस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ठंडी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें जो हैं वो हम लोग माइनस में डिनोट करते हैं। और 100 से ऊपर तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गई है 110। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा एक्टिविटी देखिए। अब इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, थर्मोमीटर को पानी में रखना है और उसको हमेशा सीधे खड़े करते हैं। बस हमें इस एक्टिविटी के हेल्प से हमें सिर्फ यही बताया गया है कि थर्मोमीटर का अगर आपको बिल्कुल सही मेजरमेंट लेना है तो आपको उसे हमेशा सीधा खड़ा करना पड़ेगा। अगर आप सीधा नहीं खड़े करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर को तो उसकी जो रीडिंग है वो हो सकता है गड़बड़ आ जाए। अब हमें कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट, मतलब एक्टिविटी है कि हर स्टूडेंट को वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है। तो क्या वाटर का टेम्परेचर अलग अलग आएगा या एक जैसा आएगा, ये वाली चीज़ है। तो ये भी इतना कुछ नहीं है इसमें। अब आगे का जो पार्ट है ना, इसमें हम कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन वो पढ़ेंगे, वो पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हमने देख लिया था कि बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग जो है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए। तो अब एक क्वेश्चन आता है, वाई डज द मर्करी डज नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन इट इज़ टेकन आउट ऑफ द माउथ। अब क्या होता है कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है ना, पहले हम लेबोरेटरी का देख लेते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम लोग बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ना टेम्परेचर एकदम से चेंज कर देता है। मतलब जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होगा, आप जैसे मुंह से बाहर निकालेंगे तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ले लेगा। इसलिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो टेम्परेचर एकदम से बदल देता है। जो आपकी बॉडी का है वो उसके अंदर उतना दिखेगा, जैसे ही आप बाहर निकालेंगे वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दिखाने लगेगा। बट जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें ना क्या होता है, एक किंक होता है, किंक। तो वाई डज मर्करी डज नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन इट इज़ टेकन आउट ऑफ माउथ। मतलब मर्करी क्यों नहीं गिरती है, क्यों नहीं उठती है जब क्लिनिकल थर्मोमीटर हम मुंह से बाहर निकालते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ऐसा छोटा सा ना किंक जैसा होता है, आपको इस टाइप का दिखेगा, किंक टाइप का होता है बल्ब के पास। और ये किंक जो है ना, ये देखिए ये रहा, ये किंक प्रिवेंट करता है मर्करी के लेवल को खुद ब खुद गिरने के लिए। मतलब मर्करी के लेवल को ये बहुत ही जल्दी से खुद ब खुद गिरने नहीं देता है, ये उसको स्टेबल रखता। तभी तो हमें उसको थर्मोमीटर को हिलाना पड़ता है खूब तेज तेज मर्करी के लेवल को सेट करने के लिए। तो क्या होता है, ये जो किंक है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको अच्छे से करना है कि किंक इज़ यूज्ड, ठीक है, टू प्रिवेंट फॉलिंग मर्करी लेवल, ठीक है। तो किंक प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। किंक जो है वो प्रिवेंट करता है मर्करी के लेवल को खुद ब खुद गिरने से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आजकल क्या है, आजकल तो बहुत ही इजी सा हो गया है चीज़ें, क्योंकि आजकल हम लोग क्या यूज़ करने लगे हैं, आजकल हम लोग ये इलेक्ट्रिक वाले जो होते हैं ना, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स का आजकल हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। और इसमें मर्करी वगैरह का कुछ चक्कर रहता नहीं है, तो ये काफ़ी इजी टू यूज़ हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा का पूरा थर्मोमीटर्स के बारे में देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट देखेंगे, जो ये वाला पार्ट है, हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस, और कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे के उसमें थोड़ा सा देखेंगे कि सी ब्रीज, लैंड ब्रीज क्या होती है। जो नेक्स्ट वाला वीडियो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है। थैंक यू।